If we talk about roles in data science, so there are various roles that are performed, that are present in how data science actually works. So it is not a small field. So under data science there are multiple people working at different levels, which perform different tasks to reach at a particular output. So first is the data scientist. So what data scientist does, it is responsible for analyzing large data set and extract the insights और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग्स. तो लार्ज डेटा सेट से वो कुछ इंसाइट्स निकालते हैं, वो देखते हैं कि ओके ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसे घट रही हैं, एंड देन दे टेक द डिसीजन बेसिस ऑन दैट पैटर्न. जो डेटा में हमें पैटर्न देख रहा है कि अच्छा ये बढ़ रहा है, ओके तो ये चीज़ करने से या ये वाले इम्प्लीमेंट करने से इट विल ग्रो मोर. So this is how data scientists work. So they analyze and predict the outcome, and they also bridges the technical and business needs. तो जो भी needs होती हैं business and technical, they are completely different platforms, they are completely different fields. So they tell us कि okay this is required in this field so that they will overcome this need of the customers, etc. So there are various skills required to become a data scientist, such as Python, R, some language, coding language, statistics, machine learning is a very important aspect, data visualization, communication. So data scientists work closely with the stakeholders. I hope you know what stakeholders are. And they develop predictive models, and they also solve complex problems. If we talk about skills, so communication skills is also very important, so that they can communicate whatever problems are occurring in the patterns in the according to the data, and help stakeholders take sound decisions, ताकि वो ऐसे decisions लें कि आगे चल के their business develop more, grow more. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट डेटा एनालिस्ट. तो डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं इन टू इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज द डेटा, एंड दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रेंड्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड टू मेक देयर डिसीजंस. तो बेसिकली दे क्रिएट डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, and they analyze the data using statistical methods and use tools to create reports. तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करते हैं, जैसे पावर BI प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हैं. तो बैक एंड वाला काम मोस्टली वो करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वाला काम नहीं होता उनका. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेटा ईजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रेटेबल. तो जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए वो होते हैं एक्सेल, SQL, टैब्लू, ये सारे स्किल्स होते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव डेटा इंजीनियर्स. So data engineers are responsible for designing, building and maintaining data pipelines to support data processing. तो जो data processing जब हमें करनी होती है, जो data की pipelines बनी होती हैं, जो big data analytics वगैरह करने के लिए, जो data को handle करने के लिए, so they build those pipeline and manage data infrastructure. डेटा की प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास डेटा इंजीनियर्स होते हैं. एंड दे कोलैबोरेट विद डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट एंड इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है, जो उसकी क्वालिटी है वो मेंटेन्ड है, वो रिलायबल डेटा है और एक्सेसिबल है. जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं डेटा इंजीनियर के लिए वो होते हैं कोई लैंग्वेज, पाइथन, जावा, SQL, हडूप, स्पार्क, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो उनको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इफ विल कम टू मशीन लर्निंग इंजीनियर्स. तो मशीन लर्निंग प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आजकल मशीन को सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेन करा जाता है और उसके बाद वो अपने आप प्रिडिक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा उनके पास जो होता है. फिर न्यू डेटा आता है एंड दे प्रिडिक्ट देयर आउटकम एज वेल. तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेटा साइंस एज वेल. तो ये क्या करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स इन प्रोडक्शन. तो इनको लोग क्या स्किल्स होती हैं, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन, टेंसरफ्लो, डिप्लॉयमेंट टूल्स के बारे में इनको पता होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्केलेबिलिटी, रिसोर्सेज वगैरह के बारे में दे शुड हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. बिजनेस एनालिस्ट भी डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे कनेक्ट्स डेटा इंसाइट्स विद बिजनेस स्ट्रैटेजीज. तो जो भी इंसाइट, जो भी पैटर्न्स, ट्रेंड्स जो हम डेटा से निकालते हैं वो ये कनेक्ट करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ एंड वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. तो बिजनेस एनालिस्ट आर मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड दे हेल्प टू ओवरकम या प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स नीड्स. तो जो स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये ग्रो करें, कैसे करें,
तो दैट इज़ वेयर बिजनेस एनालिस्ट प्लेज अ रोल. स्किल्स की बात करें तो दे शुड बी अवेयर ऑफ एक्सेल, एसक्यूएल, कम्युनिकेशन स्किल्स, डोमेन नॉलेज. जो उनसे वो बिजनेस के अंडर काम कर रहे हैं, दे शुड हैव वेरी गुड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड ऑफ कोर्स एनालिटिक्स नॉलेज. फिर हम बात करते हैं डेटा आर्किटेक्ट की. तो डेटा आर्किटेक्ट जो करते हैं वो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सिस्टम. जो भी हमारे डेटा सिस्टम होते हैं जैसे डेटा बेसिस, डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक्स, इन सबको वो मैनेज करते हैं, इन सबको वो डिज़ाइन करते हैं. तो बेसिकली वो डेटा स्टोरेज एंड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज़ में हेल्प करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो सिक्योर रहे, वो स्केलेबल रहे, वो स्केलेबल हो सके आराम से. तो जो स्किल्स हैं इसमें हमें डेटाबेस डिज़ाइन वगैरह, बिग डेटा टूल्स, कंप्लायंस नॉलेज बहुत ज़्यादा डेटा आर्किटेक्ट्स को होनी चाहिए. तो ये कुछ रोल्स हैं इन डेटा साइंस. ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ डेटा साइंस. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ 6 to 7 रोल्स, क्योंकि ये पूरा आपको लिखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द रोल, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट दे वर्क अकॉर्डिंग टू डेटा साइंस. Now we'll talk about application of data science in various fields. So data science have vast application. अभी तो data science is applied in almost every field if you see as far as you can. तो health care की बात करें तो disease diagnosis करने में, personalized medicine, ड्रग डिस्कवरी, पेशेंट मॉनिटरिंग, सारी चीज़ों में डेटा साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे कैंसर डिटेक्शन अगर हम करते हैं तो एआई मॉडल्स बहुत सारे आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली हम उसमें रिपोर्ट्स डालें, सिम्टम्स डालें, दे असिस्ट डॉक्टर्स, दे हेल्प डॉक्टर्स की डायग्नोसिस करने में कैंसर की बाय एनालाइजिंग कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है और रिसर्च पेपर से. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे एप्पल वॉच में you have that feature of seeing your heartbeat to have manage that. और देयर आर न्यूज़ जिसमें हमें ये बताया जाता है कि उस पे एप्पल वॉच पे ही सॉ कि उसके हार्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बचाया गया, जान बचाई गई. सो ऑल दीज आर दी यू कैन सी रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. सेकेंड इज़ फाइनेंस एप्लीकेशन. जैसे कि फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जो क्रेडिट स्कोरिंग होता है, रिस्क एनालिसिस, ये सारी चीज़ें फाइनेंस में डेटा साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो प्रिडिक्ट करता है एंड एनालाइज करता है जो डेटा के बेसिस पे डिसीजंस हम क्रिएट करते हैं फाइनेंस में. रियल लाइफ एग्जांपल जैसे पेपैल यूज़ करता है मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स. ऐसे ही हमारे पास क्रेडिट स्कोरिंग जो हम यूज़ करते हैं, हम उसके लिए भी प्रेडिक्टिव मॉडल्स यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि किसके क्रेडिट्स ज़्यादा हैं, कौन क्रेडिट वर्थनेस है भी कि नहीं है. रिटेल एंड ई कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है. जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो हमारे अमेज़ॉन में होता है कि कस्टमर बॉट दिस, यू वुड ऑल्सो लाइक दिस. सो दैट इज़ रिकमेंडेशन सिस्टम कि अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड्स व्हाट यू हैव बॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट यू विल गेट रिकमेंडेशन उसके ही आसपास यू विल गेट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा साइंस के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं. और हम इसमें देख सकते हैं डायनामिक प्राइसिंग. जैसे ऊबर जो है इट यूज़ डेटा साइंस टू इम्प्लीमेंट सर्च प्राइसिंग बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. जिस हिसाब से डिमांड होती है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. तो दिस इज़ वेयर डेटा साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन में भी होता है कि जैसे हमें कंटेंट रिकमेंडेशन मिलता है. इफ़ वी सॉ नेटफ्लिक्स पे इफ़ वी सॉ सम सीरीज़ तो उसके ही रिलेटेड में वील गेट रिकमेंडेशंस. तो ये सारी चीज़ें रियल लाइफ एग्जांपल जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मैंने अभी बताया नेटफ्लिक्स में प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है जो हमें रिकमेंड करते हैं शोज़. तो ऑल दिस इज़ पॉसिबल बाय डेटा साइंस जो प्रिडिक्ट करता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन. ट्रैफिक मैनेजमेंट, रूट ऑप्टिमाइजेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल बहुत ज़्यादा है डिमांड में. तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है, सो इट इज़ ऑलरेडी फेड विद दिस एक्शंस कि ऐसे ऐसे करना है. एंड देन जब भी कोई रूट आता है, जब भी लेफ़्ट राइट आता है तो ऑलरेडी द मशीन नोज़ कि ओके वी हैव टू टेक दिस टर्न दैट टर्न. सो डेटा साइंस प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स. ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल टेस्ला जो है वो डेटा साइंस टू इट यूजेस डेटा साइंस टू ट्रेन एआई सिस्टम्स फॉर ऑटोनॉमस ड्राइविंग. तो एआई एंड डेटा साइंस बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन राइड शेयरिंग में भी हम यूज़ करते हैं. जैसे ऊबर में इट
uses route optimization, और वो देखते हैं कि okay, if multiple people are going to that ways only, they'll opt for ride sharing. So this is how data science is applied in every field. इन एजुकेशन एप्लीकेशन ऑल्सो डेटा साइंस प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर्सनलाइज लर्निंग आजकल मिलती है. फॉर एग्जांपल कोर्सेरा पे, खान अकेडमी पे, अकॉर्डिंग टू योर आई क्यू. आजकल ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अकॉर्डिंग टू योर आई क्यू दे विल टीच यू. सो देयर वोंट बी सेम old learning. It will be versatile according to how you grasp, what is your grasping knowledge. देन वी हैव एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, जैसे क्रॉप प्रिडिक्शन में, पेस्ट कंट्रोल में, प्रिसीजन फार्मिंग में. इस सब चीज़ों में हम डेटा साइंस को यूज़ करते हैं. आईओटी और डेटा साइंस को यूज़ करके हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि कैसे हम हार्वेस्ट और अच्छा कर सकते हैं. क्रॉप मॉनिटरिंग करा जाता है यूजिंग सैटेलाइट एंड ड्रोन, और इनको एनालाइज करा जाता है डेटा साइंस के थ्रू. ऐसे हम मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए. ऐसे मार्केटिंग में भी यूज़ करा जाता है, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन करना होता है, या फिर हमें एनालिसिस करना होता है, या फिर हमें कोई कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है. इन सब चीज़ों में भी हम डेटा साइंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, जैसे कोका कोला एनालाइजेस सोशल मीडिया ट्रेंड्स टू गॉग कस्टमर ओपिनियंस अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स. तो अब हमें जानना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं. वी कैन रन अ कैंपेन वेयर एवरीवन शेयर देयर ओन कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट. सो टारगेटेड एड्स भी होती हैं, जैसे फेसबुक पे यू सी पर्सनलाइज एड्स, टारगेटेड एड्स टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस. तो डिजिटल मार्केटिंग विद डेटा साइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. सोशल मीडिया वी सी कि सेंटिमेंटल एनालिसिस, यूज़र एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों में डेटा साइंस को यूज़ करा जाता है. कंटेंट रिकमेंडेशन, जो भी तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, लाइक करते हो, उसके बेसिस पे कंटेंट तुम्हारे सोशल मीडिया पे शो होता है. तो दिस इज़ यूज़र बिहेवियर एनालिसिस. ये सारी चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म होती हैं. अगर हम बात करें डेटा सिक्योरिटी इश्यूज इन डेटा साइंस में, तो देयर मल्टीपल रिस्क एंड चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग दी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. क्योंकि हम डेटा साइंस में, डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट इज़ द की ऑफ डेटा साइंस. तो वहाँ पे जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी इश्यूज ऑब्वियसली आएंगे. तो इनको मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद द ग्रोइंग रिलायंस ऑन डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेटा को मैनेज भी करें, सेफ गार्ड भी करें फ्रॉम मिसयूज, ब्रीचेज, अनऑथराइज एक्सेस, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में डेटा को डाल देते हैं. तो अगर पुअर डेटा सिक्योरिटी होगी, इट कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज, रेपुटेशनल डैमेज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस.